हिंदुस्तान तारीख रकम करने के करीब था कि चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम से राब्ता मुनक़ते हो गया। इसके बावजूद इसरो के साइंसदानों के हौसले बुलंद है। पूरे मुल्क को उन पर फख्र है क्योंकि विक्रम से राब्ता टूटा है, चांद से नहीं। इतने करीब लेकिन फिर भी दूर, चांद की सतह से महज 2.1 किलोमीटर के फासले पर विक्रम का राब्ता मुनक़ता हुआ। इसरो सेंटर में बीती रात गहमा गहमी रही। विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग का प्रोसेस जैसे जैसे करीब आ रहा था, हलचल में इजाफा हो रहा था और वहां मौजूद साइंसदानों, टेक्नीशियंस और दीगर अफराद की धड़कनें तेज हो रही थी। विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए उसकी रफ्तार धीमी की जा रही थी कि चांद की सतह से कुछ ही फासले पर लैंडर का राब्ता जमीन से मुनक़ता हो गया। मायूसी घर कर गई। ऐसे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साइंसदानों की हौसला अफजाई की। इसरो सेंटर में साइंसदानों से खिताब करते हुए कहा कि रुकावटों से हमारे हौसले पस्त नहीं होने वाले। चंद्रयान 2 का सफर शानदार रहा और इससे चांद को छूने की हमारी ख्वाहिश मजीद बढ़ गई है। साथियों, आज भले ही कुछ रुकावटें आई, रुकावटें आ रही, लेकिन इससे हमारा हौसला कमजोर नहीं, बल्कि और मजबूत। चंद्रमा को छूने की हमारी इच्छा शक्ति, चंद्रमा को आगोश में रहने की हमारी इच्छा शक्ति और संकल्प और प्रबल हुआ है और मजबूत हुआ है और दृढ़ हुआ है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसरो चीफ के-सिवन की पीठ थपथपाई और उनकी हौसला अफजाई की। इस दौरान के-सिवन जज्बाती हो गए और उनकी आंखें भर आई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें खलाई प्रोग्राम पर फख्र है। उन्होंने उम्मीद जताई कि हम आगे कामयाब होंगे। उन्होंने कहा कि साइंस के शोबे में नाकामी नाम की कोई चीज नहीं होती, कोशिश और सिर्फ कोशिश होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इसरो के जरिए की गई कोशिश को पूरा मुल्क सलाम कर रहा है। मुंबई के लालबाग के राजा में चंद्रयान 2 की पूरी झलक आपको देखने को मिल जाएगी। यहां चंद्रयान की एक झांकी तैयार की गई जिसके पसे मंजर में लिखा है, इसरो हमें आप पर फख्र है, पूरा मुल्क आपके साथ है, आपकी कोशिश को सलाम। लालबाग के दरबार का नजारा काफी खूबसूरत है और दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं। चंद्रयान 2 को लेकर अभी भी उम्मीदें वाबस्ता है। लोगों को कहना है कि हम इस इंतजार में हैं कि किसी पल अचानक चंद्रयान को लेकर कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल जाए। वहीं लोगों ने मुल्क के साइंसदानों को मुबारकबाद दी और हौसला अफजाई की। वी आर श्योर कि ये कुछ टेक्निकल ग्लिच है और डेफिनेटली सिग्नल्स जल्दी आएंगे और हमारा ये जो मिशन है ये डेफिनेटली कंप्लीट होगा। एंड वी हैव प्रेड टू द गॉड एंड हमें पूरा विश्वास है कि डेफिनेटली ये सक्सेसफुल होगा। जस्ट इट्स अ मैटर ऑफ कुछ थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हुआ होगा। काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है, बट अभी भी मन में ऐसी फीलिंग है कि मे बी कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए कि या सम सिग्नल हैज स्टार्टेड रिसीविंग। बस अभी यही होप्स चल रही है अंदर। अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। कि बहुत दुख सा होता है कि हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत की और हम इतने नज़दीक पहुँचे, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जब इसरो के चीफ ने आके उनको कुछ बताया इशारों में और जैसे वो गए, हमें लगा कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। और जब काफ़ी देर तक वो सस्पेंस की स्थिति बनी रही, उसके बाद इसरो के चीफ ने अनाउंस किया कि हम कम्युनिकेशन लॉस कर चुके हैं, तो थोड़ा दुख हुआ। लेकिन हमें इस बात की भी ये हो कि हम इंडियन टेक्नोलॉजी के सहारे हम उस एकदम इतने नज़दीक पहुंच पाए। और मुझे बहुत दुख हुआ कि हमारा चंद्रयान 2 नहीं पहुंच पाया। जो हमारी वैज्ञानिकों की मेहनत थी वो भी बेकार हो गई और हमारा शायद ये सपना टूट भी सकता है, लेकिन मैं ये होप करता हूं कि हमारा सपना कभी ना टूटे और हम अपने देश पर प्राउड कर सकें। बेशक चंद्रयान 2 के लैंडर से हमारा राब्ता मुनक़ते हो गया है, लेकिन मुल्क भर से लोगों ने साइंसदानों का हौसला बढ़ाया है और पैगाम भेजा है कि मुल्क की आवाम को साइंसदानों पर फख्र है। रात भर जाग करके इस मिशन को लाइव देख रहे थे। कहीं ना कहीं वो थोड़ा निराश जरूर होंगे
कि मिशन को लेकर के पूरी सफलता वैज्ञानिकों को हाथ नहीं लगी और इसरो का संपर्क जो रोवर और लॉन्चर है उससे टूट गया है। लेकिन फिलहाल वो देश के लोग क्या सोचते हैं, बात करते हैं उनसे। आप बताइए क्या महसूस करते हैं जिस तरीके से संपर्क टूट गया है? ये संपर्क तो कुछ जो है पास फेल होते ही रहते हैं, लेकिन उसमें जो है अपना जो ये वैज्ञानिक हैं जो दुनिया में जैसे नासा आसा इतना महंगा छोड़ कर रहे हैं प्रैक्टिस, और ये अपनी इंडिया वाले इतने सस्ते में हर चीज़ लॉन्च कर दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी गर्व की बात है। हमारे वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी सफलता है। इस सफलता का श्रेय वैज्ञानिकों को, हमारे देश के वैज्ञानिकों को जाता है, जो इन्होंने एक बहुत बड़ा चंद्रमा तक पहुंच के और लैंडिंग नहीं कर पाए। उसका तो ये चलता रहता है। मिशन तो कभी कभी कुछ ऐसे भी हैं कि फेल होते हैं, लेकिन आगे फिर सफलता मिलेगी अगर प्रयत्न करेंगे। सबसे बड़ी बात क्या, उन देशों को धक्का है जो अपने को इसमें जो है अपना सर्वोच्च समझते थे कि मेरा बृहद हस्त है कि हमारे बिना कोई काम नहीं चल सकता। तो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ये साबित कर दिया कि वो दुनिया में उनके लिए कुछ भी करना बहुत आसान है, कहीं भी कुछ कठिन नहीं। तो देश का आम नागरिक भी इस बात को जानता है कि जिस तरीके से अंतरिक्ष की जो तकनीक होती है वो एक देश दूसरे देश को ट्रांसफर नहीं करता है, ऐसे में जो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है वो कहीं से कम नहीं है। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश कानपुर। ये सराहनीय कदम रहा और जिस तरीके से हमारे वैज्ञानिकों ने ये प्रयास किया है उससे पूरा भारत देश उनके ऊपर गौरव कर रहा है। मुझे लगता है कि ठीक है, प्रयास करने से ही जो है आदमी को सफलता मिलती है। भी प्राउड ये फील हो रहा है कि मेरे देश ने पहली बार कुछ ऐसा प्रयास करने का कोशिश किया है। हमारे साथ एसएम अहमद साइंसदान इस वक्त मौजूद है। एसएम अहमद साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले मुल्क के साइंसदानों और ख़ासतौर से इसरो के जो साइंसदान हैं उनको मुबारकबाद। काफ़ी एक अहम और काफ़ी मुश्किल मिशन जो है उसकी प्रोसेस बखूबी जो है पूरी हुई। लास्ट में जो कुछ हुआ कि लैंडिंग सही से बहुत ही नज़दीक पहुंचकर नहीं हुई, लेकिन फिर भी काफ़ी एक मुश्किल प्रोसेस था ये पूरा चंद्रयान 2 का। हाँ जी, अच्छा, अभी जो अभी तक हमको मिले हैं सिग्नल्स, उससे ये पता चला है कि 2 किलोमीटर तक हम बखूबी बहुत अच्छे से पहुंचे हैं। 2 किलोमीटर के बाद हमको 3 ऑपरेशंस और करने थे। वो ऑपरेशंस ये थे कि आप 400 मीटर ऊंचाई पे आप थोड़ी देर तक होवर करेंगे, मतलब उड़ते रहेंगे। फिर उसके बाद 100 मीटर पे आप उड़ते रहेंगे और उसके बाद 10 मीटर के पास एक बार फिर से आप चेक करेंगे कि आप कोई खड्डे में या कोई पथरीले इलाके में ना उतरे। तो ये होने के बाद 2 मीटर के ऊपर आपको है ना आपके इंजन को बंद करना था। तो अभी सवाल ये हुआ कि आप 2 किलोमीटर पहले ही आपका सिग्नल बंद हो गया। तो 2 यहाँ पर चांसेस हो सकते हैं। पहला चांस ये कि सिर्फ सिग्नल देने वाला जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो सिर्फ काम ना किए हो और ऑलरेडी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेल्फ लूप मोड था जिसमें कि वो अपने आप को करना था। अगर वो सही चला हो तो इम्कान थोड़े से हैं कि वो चांद पे उतरा होगा चंद्रयान 2। वो ये पहला इम्कान है। दूसरे इम्कान ये भी हैं जो कि कुछ उसके बारे में रेडियो टेलीस्कोप नेदरलैंड्स में है, वहां से सिग्नल्स आए हैं, उससे पता चला है कि ये इम्कान हो सकते हैं कि जब 2 किलोमीटर पे सिग्नल आने बंद हुए तो ये हो सकता है कि उसने अपना रास्ता भटक गया हो और वो अपने आप को कंट्रोल सही से नहीं हुआ होगा और उस हालात में वो है ना इम्पैक्ट किया होगा, अब प्लान तरीके से नहीं बल्कि इम्पैक्ट हो गया होगा। तो ये जो चीज है, ये पहला या दूसरा, इसका कंफर्मेशन इसरो देने वाला है। हम सब इंतजार करेंगे कि इसरो का क्या कहना है इस पर। एसएम अहमद साहब, अगर लैंड हो चुका होगा सही से और अभी डेटा नहीं मिल पा रहा है तो किस तरह से फिर बाद में जो है वो डेटा रिकवर किया जा सकता है और कब तक वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? या सही बखूबी पूछा आपने। उसमें यह है कि डेटा नहीं आने की वजह यह है कि कम्युनिकेशन लिंक जो आपका एंटीना है और आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स उसके सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट और आपका एंटीना काम नहीं कर रहा हो। तो उम्मीद की जाती है कि अगर वो अच्छे से उतरा है और बखूबी काम करने के लायक है तो कुछ घंटों के बाद या कुछ देर के बाद। अब सवाल ये भी है जिसके बारे में मैं सही तरीके से बता नहीं सकता कि हर जगह एक बैकअप प्लान बी होता है इसरो में। तो सवाल ये है कि प्लान बी वाला दूसरा
कम ताकत वाला एंटीना अगर है, अगर वो उसको काम में ला सकते हैं तो उससे अगर हम कमांड्स देकर फिर हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक छोटा सा पहलू है, लेकिन इसकी उम्मीद भी बाकी है। तो सब यही कह सकते हैं हम कि इसरो बखूबी इसको बता सकता है, हम तो बस खाली ऐसी चीजें जस्ट गेस कर सकते हैं और इससे आगे तो कहना मुश्किल है। बिल्कुल एसएम अहमद साहब, और जिस तरह से आपने कहा कि उम्मीदें अभी भी बरकरार है, ऐसे में अगर लैंड सही से हो गया और कुछ घंटों में जो है डेटा मिलना शुरू हो जाता है, तो फिर रोवर प्रज्ञान के जरिए क्या कुछ खुलासा जो चांद का साउथ पोल है उसको लेकर के क्या कुछ अहम डिस्कवरीज हो सकती है? रोवर प्रज्ञान जो है बखूबी बहुत अच्छी तरीके से अच्छे से प्लान करके उसमें 2 इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए हैं। एक लेजर शाइन करके लेजर से वहां की मिट्टी में किस किस्म के मिनरल्स है वो पता करना है, और दूसरा एक बहुत ही और बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है जिसको कहेंगे अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसकी वजह से वहां पर जो बड़े बड़े मिनरल्स खासतौर से लेड है या प्लैटिनम है या कोई और बड़े जिसका नंबर मिनरल्स अगर उस पे हैं क्या, वो भी एक काम करना था। वो इंस्ट्रूमेंट्स कभी भी आज तक इसरो ने कभी बनाए नहीं है, और जो एडवांस कंट्रीज जैसे नासा है उसने सिर्फ एक जगह बनाया था, तो ऑलमोस्ट नासा की बराबरी इंस्ट्रूमेंट्स है। अगर आगे जाएगा ये तो फिर और क्या है, फिर बहुत ही खूब, बहुत ही बढ़ाएगा। बिल्कुल एसएम अहमद साहब, उम्मीदें बरकरार है और यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द जो है डेटा मिल जाए और पता चले कि बिल्कुल सही तरीके से विक्रम लैंड कर चुके हैं और रोवर भी बहुत जल्द जो है इंफॉर्मेशन डेटा उससे भी मिलती रहे। बेहद शुक्रिया एसएम अहमद साहब आपका। आगे बढ़ते हैं। मोदी हुकूमत पार्ट 2 के पहले 100 दिन काफी अहम साबित हुए हैं। मोदी हुकूमत के पहले 100 दिन में कई तारीखी फैसले हुए, जिसमें जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी, 3 तलाक, न्यू मोटर व्हीकल एक्ट और बैंकों का इंतजाम काफी अहम माना जा रहा है। पहले 100 दिन के दौरान खारजा पॉलिसी भी खूब सुर्खियों में रही। इस दौरान ट्रंप, पुतिन और शिंजो आबे जैसे लीडरों से 2 तरफा बातचीत भी हुई, जबकि माशी एतबार से मोदी हुकूमत के लिए इब्तदाई 100 दिन काफी चुनौती भरे रहे। 2019-20 की पहली सहमाही में जीडीपी 7 साल में सबसे कम यानी घटकर 5% रह गई है। वहीं ऑटो समेत कई सेक्टर पर मंदी का असर देखा जा रहा है। मरकजी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर हमारे नुमाइंदे अमितेश ने मुख्तार अब्बास नकवी से बात की। सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी से। सर, 100 दिन पूरे हो गए हैं दूसरे कार्यकाल के, इस 100 दिन को कैसे देखते हैं दूसरे कार्यकाल के? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछला 5 साल था वो समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी विकास के सुशासन को संकल्प से भरपूर सरकार चलाई, और उसके बाद जनता ने जनादेश दिया। और ये इस सरकार का, जिसे मोदी सरकार 2 आप कहते हैं, उस सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। और इस 100 दिन में अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सियासत और सुशासन का चाल, चरित्र, चेहरा बदला है। अब लफाजी से काम नहीं चलेगा, अब प्रोपेगेंडे से काम नहीं चलेगा, बल्कि परिश्रम और परफॉर्मेंस से काम चलेगा, और ये सरकार ने करके दिखाया है। अगर 100 दिनों में ही देखें तो आप पार्लियामेंट से लेकर के और तमाम और महत्वपूर्ण लोगों के सरोकार से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को सफलता के साथ लोगों तक पहुंचाने में हमने सफलता हासिल की। और आने वाले दिनों में, ये तो अभी 100 दिन एक शुरुआत है, आने वाले दिनों में निश्चित तौर से ये सरकार पिछला जो हमारा कार्यकाल था उससे भी अच्छा कार्यकाल साबित होगा। कैसे देखते हैं तमाम उपलब्धियों को, चाहे धारा 370 खत्म करने की बात हो या फिर 3 तलाक की प्रथा जो खत्म हुई है, इसको किस नजरिए से देखते हैं 100 दिनों के भीतर ये हुआ है? देखिए, 100 दिनों में जो सबसे ये तो है 3 तलाक जैसी कुरीति कुप्रथा, 370 और 370 जो है वो, जब लोग कहते क्या थे कि 370 खत्म होगा तो देश में आग लग जाएगी, विदेशों में जो है वो हाहाकार मच जाएगा, भारत अलग थलग पड़ जाएगा। लेकिन पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के इस फैसले के साथ खड़ा हुआ, पूरी दुनिया इस फैसले के साथ खड़ी हुई, इस्लामिक देशों ने भी इस फैसले का स्वागत किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, इस देश के लिए गर्व का विषय है, इस देश की बड़ी उपलब्धि है। एक सवाल है कि चूंकि पहला जो 5 साल रहा, उससे दूसरे कार्यकाल के जो 100 दिन को कैसे देखते हैं? चूंकि एक नई शुरुआत है, बोल्ड स्टेप कह सकते हैं सेकंड कार्यकाल में अगर देखा जाए तो। देखिए, हम मानते हैं कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है इस सरकार की, बहुत सकारात्मक शुरुआत है इस सरकार की, और हम जिस विकास के पथ पर आगे चल रहे हैं
उस पथ पर मजबूती के साथ बिना रुके हुए, बिना थके हुए आगे बढ़ेंगे। आखिर में एक सवाल, आपके मंत्रालय से अगर रिलेटेड बात करें तो अल्पसंख्यक समुदाय का दिल जीतने के लिए भी जो नारा दिया गया, सबका साथ, सबका विकास, अब सबका विश्वास की बात कही गई थी, इसको कैसे आप देखते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी का सबका विश्वास उनके ऊपर है और हम उस विश्वास को और पुख्ता करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं विकास के रास्ते से, और डेवलपमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट, सम्मान के साथ सशक्तिकरण, बिना तुष्टीकरण के सशक्तिकरण, और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। कैमरामैन चंद्रदेव के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटने के बाद जहां पूरा मुल्क खुश है, वहीं दिल्ली के कैनॉट प्लेस में वाकई एक रेस्टोरेंट ने अपने तरीके से खुशी का इजहार किया है। इस रेस्टोरेंट ने एक स्पेशल थाली तैयार की है जिसका नाम आर्टिकल 370 यूनाइटेड इंडिया रखा गया है। रंग बिरंगे और जायकेदार खानों से सजी यह आर्टिकल 370 यूनाइटेड इंडिया थाली है। इस थाली में मुल्क के सभी रियासतों का जायका आपको चखने को मिलेगा। इस वक्त हम दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस के एक रेस्टोरेंट में खड़े हैं और यहां पर उन्होंने कश्मीरियों के लिए अपनी खुशी का इजहार करते हुए कुछ ऐसी चीज, ऐसा मेन्यू लोगों के सामने पेश किया है जो कि कश्मीरियों के साथ खड़े होने की उनकी बात को दर्शाता है। खासतौर पर तैयार की गई इस थाली में कश्मीरी पुलाव, खमीर की रोटी, नुदरू की शामी, रोगन जोश और कहवा शामिल है। यहाँ पर कश्मीरी वेज और नॉन वेज दोनों थालियां मौजूद हैं। जहां तक बात कश्मीरी कुजीन की जाए तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कश्मीरी व्यंजन परोसे गए हैं जो कि इस आर्टिकल 370 मेन्यू में शामिल है। अगर आपका ताल्लुक कश्मीर से है तो आपको 370 रुपए की खुसूसी रियायत भी दी जाएगी। ये कश्मीरी छोले, हिमाचली छोले हमारे, ये हरियाणा की दाल है, ये दिल्ली का पनीर बटर मसाला, ये बिहार से हमारी पूरी भाजी है, ये नॉर्थ ईस्ट है, इसमें सपाले हैं, नॉन वेज सपाले, ठीक है मैम। ये है हमारा बेगुनी है बंगाल की, ये हमारी दूध की कड़ी हो गई, ये हमारा दालमा है उड़ीसा का, ये बॉम्बे चले गए हम, बॉम्बे का आलू बड़ी है। कश्मीर के अलावा जो लोग भी इस थाली का ऑर्डर कर रहे हैं इन्हें किसी तरह का डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। बावजूद इसके इस थाली की मांग में लगातार इजाफा हो रहा है। तो बस यही कहेंगे कि आप यहाँ पर जरूर आए, इस पूरी थाली का लुत्फ उठाए और खास तौर पर अगर कश्मीरी व्यंजन की बात की जाए तो इसे जरूर खाए। तो मैं नीलू अपने कैमरामैन अंकित के साथ आपको बाय बाय करती हूँ और मैं इसका मजा लेती हूँ।